वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज हमने इस एक्सरसाइज में इससे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने सीखा वो सीखा कि टेबल कैसे बनाते हैं। दूसरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। इन दिस लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड्स हम आगे जाएंगे। और टेबल मैंने ऑलरेडी बनी हुई पिछले लेक्चर की ही छोड़ रखी है। रीजन बीइंग इस टेबल का यूज हमारे पूरी 8.2 एक्सरसाइज में है। और आखिरी का पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 15 क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क के लिए। ठीक है जी, आप उनको करना, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है जी, तो इवेल्युएट द फॉलोइंग क्या है फर्स्ट का थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है cos 45 डिग्री secant 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यू डालती हूं मैं। cos 45 देख रहे हो आप, cos की लाइन और इधर से 45 की लाइन क्या बना 1/√2। ठीक है जी। एंड secant 30, secant की देखो ये लाइन है और 30 की ये secant 30 हो गया मेरा 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec की लाइन और ये 30 की लाइन 2/1 ये हो गया आपका। ना स्टार्ट करते हैं हम। हमें बिल्कुल सॉल्व करना और कुछ नहीं करना ज्यादा। एलसीएम लेते हैं √3, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का सिर्फ, तो ये आ गया 2 और आप देख रहे हैं ना 1 को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो √3 ही आएगा। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे हम तो √3 आएगा। √3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो वो बन गया 2। ठीक है जी। अब देखिए 1/√2 और ये घूम के ऊपर जाएगा तो जो डिवाइड वाला वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड, इस तरीके की बात बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा √3 और देख रहे हो आप √2 और इसमें भी 2 कॉमन निकल सकता है आपका, ये आ गया 1+। और ज्यादा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो √3, 2 को तो मैं बाहर ही रखती हूँ, इस रूट को अंदर भेज देती हूँ तो √2 प्लस √6 देख रहे हो ना, √2 को 1 से किया तो √2 को √3 से किया तो √6। अब √2 माइनस √6 रैशनलाइजेशन करना याद है ना आपको, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। सॉल्व करते हैं इसको तो √3 और √2 माइनस √6 और 2 ये बन गई मेरी आइडेंटिटी। क्या बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनता है a² माइनस b²। हेयर a इज √2 एंड b इज √6। ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया अल्टीमेटली सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं और थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर देखिए √3 और √2 क्या बन गया √6 माइनस √3 और √6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 6, क्योंकि मुझे पता है 6 में एक 3 और है तो 3 को बाद में बाइफरकेट करके निकाल दूंगा। नहीं तो आपकी मर्जी, आप इसको 18 लिख लो, 3 6 18। ओके। और इसको अभी हम कंप्लीट करते हैं। 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और √6 का स्क्वायर 6। √6 ये आ गया माइनस 3 √2 आ जाएगा। देखिए आप 6 को हमने 3 × 2 किया, 3 का पेयर बन गया, एक बाहर आ गया और ये आ गया √2। ठीक है। अपॉन में और क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 में -4। ओवरऑल मेरा जो रिजल्ट आया ये आया -8। अब माइनस को मेरी मर्जी है, मैं ऊपर माइनस कॉमन लेके और इस माइनस को कंपनसेट कर सकता। तो ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट आया वो आया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है जी। तो ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, अदरवाइज देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आसान ही है। ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गई थी, वैल्यूज डाली इन। ओके ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं हम। लेट्स सी। आपको फर्स्ट चैप्टर फिर से रिकॉल हो जाएगा अपना। फर्स्ट चैप्टर की
लास्ट ईयर की इवन फर्स्ट चैप्टर की 1.5 याद है, जो रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर लाइक दैट, इस तरह के थे। फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ये है मेरे पास और मुझे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप वैल्यूज डालनी है आपको। साइन 30, देखो जब आप 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे ना इसके, आपको ना ये वैल्यूज याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट 10-12 तक की पेशेंस रखनी है आपने। साइन 30 देखो क्या है, 1/2 प्लस tan 45, tan की लाइन और ये 45 1 आ गई, माइनस cosec 60, cosec की लाइन और ये 60 की लाइन, देख रहे हो, तो 2/√3 अपॉन secant 30, ये secant और ये 30, 2/√3 cos 60, ये cos है और ये 60, 1/2 cot 45, ये देख रहे हो, cot और ये 45, ये तो होगी मेरी वैल्यूज। बस अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो ना, अगर देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है बच्चा एक शुरू हो जाएगा, ले भाई एलसीएम ले और करो। एक तरीका ये स्मार्ट तरीका, आप ध्यान से देखो ऊपर और नीचे में हल्का सा ही फर्क है, 1/2 + 1 -2, ये भी 1/2 + 1 +2। थोड़ा सा इसके सेटिंग को आप सेट कर लीजिए तो आपको जो है प्रॉब्लम कम आएगी। सब पहले तो ये रूट वाले को अलग रखूंगी और इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगी। तो 1/2 + 1 हवा में ही करना, 1/2 + 1, 2 एलसीएम, ठीक है, और 1 + 2 लिख सकते हो ना, इट विल बिकम 3/2। तो ये हो गया 3/2 -2√, है ना। और सेम इन दोनों को मैंने किया और इसको आगे लिख लिया, बस ये 3/2 सम करके पहले और +2√। बोलो जी कोई दिक्कत? किसी को अगर दिक्कत आए तो इसका और भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? इसको छोड़ो, फिर देखते हैं। ऊपर वाले का सीधा एलसीएम ही होगा, क्या होगा, 2√3, यही होगा ना, 2, 1 और √3 का एलसीएम। 2 से डिवाइड किया √3, 1 से किया तो 2 से डिवाइड किया √3, 1 से किया तो 2√3 और √3 से किया तो क्या आ गया, 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं। √3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4। सेम डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम 2√3, √3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 से डिवाइड किया √3 आया, √3 1 जा √3 और इसके नीचे तो 1 है, तो 1 से डिवाइड किया तो 2√3 और प्लस का 2। ठीक है, और फर्दर हम मूव करते हैं तो क्या आएगा, देखो जब भी √3 सेम हो वो ऐड हो जाते हैं, बट ऐड क्या होता है, उनके बाहर वाले नंबर। 2 + 1 3√3 -4, ठीक है जी, अपॉन 2। और इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या आया, ये देखो 2 4 + 3√3, सेम ये भी ऐड होंगे, अपॉन 2। आगे चले, ये न्यूमरेटर है मेरा और ये डिनोमिनेटर जो उल्टा हो जाएगा। ये 3 स्टेप में हम यहाँ पे आए हैं, उसमें 2 ही स्टेप में आ जाते हैं बस, और कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका नहीं है। तो 3√3 -4 और इसको भी मैं सेम लिखना चाह रही हूं इसी फॉर्म में, प्लस। वैसे तो आंसर आपका यही ठीक है, बट वही है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ना। तो कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट छोड़ने का? सिंपल, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर होल स्क्वायर और नीचे a² - b² की आइडेंटिटी। क्या? a² - b, a - b और a + b। ये a + b था, ये -b, a² - b।
सॉल्व करते हैं इसको आगे। (3√3 - 4 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना याद? तो हेयर a इज 3√3, b इज 4 माइनस 2ab, ओके, अपॉन में 3√3 का स्क्वायर करें जी। 3√3 को 3√3 से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, सेम 3√3 का स्क्वायर यहाँ भी यूज होगा 23 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 20, अपॉन में 27 में से 16 गया 11, 27 प्लस 16 क्या बना? 7 और 6 13, प्लस 43 माइनस 24√3 बाय 11। आई थिंक सो यही आपका आंसर है, 43 माइनस 24√3 बाय 11। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ। तो इन क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करना है आगे बस। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस, यहीं पे हम कहते हैं बेस कितना स्ट्रांग है। उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है जिसका बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट मूव करते हैं। क्या है फर्स्ट का 5th पार्ट? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस करते हैं हम आगे अपना। 5 cos 60 की वैल्यू, cos स्क्वायर है ना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था cos 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब cos 60 का होल स्क्वायर, यानी कि cos 60 की जो भी वैल्यू है cos की लाइन में और 60 की लाइन में देखो तो 1/2 का क्लियर। तो बस अब हमने लिखना है 1/2 का प्लस 4 secant 30, देख रहे हो आप, ये secant और ये 30, ये वैल्यू आई secant 30 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45, tan की लाइन में जाइए आप, हमें और भी क्वेश्चन करना है, tan की लाइन में और 45 की लाइन में, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30, साइन और ये 30 की लाइन क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos और ये 30 की लाइन √3/2 का स्क्वायर। बस ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी हो गई यहाँ पे ओवर। अब हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है इसको। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या आता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, इसका हम एलसीएम ले लें 4, क्या होगा 1 प्लस 3 4/4। ये तो नीचे वाला तो सॉल्व ही हो गया, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, है ना। 1 ही आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपको ही पता 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाता है। ऊपर वाले में एलसीएम लेते हैं 12, 4 और 3 12, 4 से डिवाइड किया 12 को 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 को 15 प्लस 3 से किया 4 और 16 4 ना 64 माइनस 1 है तो ये 12 और डिनोमिनेटर में तो 1 है ही, यानी कि खत्म। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 64 माइनस 12, तो कुल मिला के 67 आ जाएगा आपका।
और ये आपका आंसर। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है हमारा 67/12। ठीक है जी। तो ये थोड़े क्वेश्चन लेंदी थे, बट ट्रिग्नोमेट्री आसान है, इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको, बस आपको क्लियर होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए या सामने बना लीजिए आप। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर।